जी जनाब, वेलकम बैक। पीटीवी की 61st सालगिरह हम मना रहे हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारा एक और ज़बरदस्त जो पैनल, एक सेट ऑफ आर्टिस्ट कह लीजिए पीटीवी के साथ जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। सबसे पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं वो तो एक ज़बरदस्त इंस्पायरिंग शख्सियत हैं जो बहुत से एक्टर्स को, म्यूजिशंस को इंस्पायर करते हैं। एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत काम किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए और अभी भी काम कर रहे हैं एक्टिंग में भी, म्यूज़िक में भी। अरशद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? मैं बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। सर आपसे बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई और आपने माशाल्लाह 70s से, मे बी बिफोर 70s यू बीन वर्किंग विद पीटीवी। नहीं, 72 इन 72 जी। एज व्हाट? भाई एज ए कंपोजर, एज ए म्यूजिक कंपोजर। एक बच्चों का प्रोग्राम चलता था लाहौर से अक्कड़ बक्कड़। जी हाँ। तो उसमें 3-4 बड़े अच्छे फनकारों का वो डेब्यू था, मतलब जिसमें मैं भी था और फारूक कैसर थे। जी जी जी। जो अंकल सरगम। जी हाँ। और नयरा नूर थी और उसमें इरफान खूसट भी थे। अच्छा, इरफान साहब भी उसी प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस हुए थे। जी जी जी। तो which is a long time back, 53 years, 50 yeah. सर मुझे ये बताइए कि पीटीवी की सालगिरह चल रही है और पीटीवी के हवाले से कोई ख़ास बात आप करना चाहेंगे? पहले बहुत वैरायटी होती थी प्रोग्रामिंग की, जो हमारे होते थे बच्चों के लिए अलग होता था, फिर एक रीजनल लैंग्वेजेस का एक। बिल्कुल सही है, मतलब मॉर्निंग शो का टाइम अलग, बच्चों के लिए अलग। बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल सही। चैनल एक था जी हाँ, लेकिन उसमें बहुत वैरायटी थी। नो डाउट। अच्छा, अब 80 मुख्तलिफ चैनल्स हैं लेकिन वैरायटी नहीं है। अच्छा, सेम खबरें, सेम तरह के ड्रामे, उसी तरह के यानी चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजिकली तो अब बहुत ज़्यादा आपने तरक्की की है, लेकिन वो फ़िक्र और वो सोच या वो जज्बा या वो पैशन जो है बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पॉइंट टू बी नोटेड। अब जिस तरह से आपने कहा कि वैरायटी बहुत होती है पीटीवी के प्रोग्राम्स में। इफ़ आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड वाचिंग पीटीवी, वी हैड सो मेनी बच्चों के जो ड्रामा स्पेशली बच्चों के लिए ही बना करते थे। फिर उसके अलावा मौसीकी के प्रोग्राम्स जो हुआ करते थे मुख्तलिफ सिंगर्स के साथ। इश्क तुम मेरा यार तुम कल 14वीं की रात थी, तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते, जो दिन गुजर गए हैं तेरे इल्तिफ़ात में। दाग़े दिल हमको याद आने लगे, गुंजाए शौक़ लगा है कितने, जज्बाए दिल कर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, दिल विच रांझे दा ख्याल नहीं मैं जाना छेड़िया बेजार, मेरी हम जोलियां कुछ यहाँ कुछ गया कोमल प्यार, मेरे ख्यालों पे छाई है सूरत मतवाली सी, बल्ले बल्ले वही कौन पंजाब वाला दिल मजबूर कर दिल बड़े जीवन दिया गाए तारा याद
लेट नाइट कव्वाली या राग रंग का प्रोग्राम हुआ करता था। फिर ड्रामा जो 8 बजे का था वो अलग था। फिर जो रीजनल ड्रामे सिंधी या बलोची या पंजाबी ड्रामे या पश्तो ड्रामे, एंड आई रिमेंबर वॉचिंग सराइकी ड्रामे, आई रिमेंबर वॉचिंग ऑल दीज शॉर्ट प्लेज जिनको हम कहते थे, और हिंदको में भी, और वो सबक आमोज हुआ करते थे। हर स्टोरी दूसरे से मुख्तलिफ, और क्या एक्टर्स होते थे। फिर अगर मॉर्निंग शो की तरफ आए, जैसे हम अमजद शाह साहब की जब बात करते हैं तो जो इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, मेरा रमज़ान का एक उनसे ताल्लुक़ है 10-12 साल से। मीना बाज़ार के नाम से एक प्रोग्राम उन्होंने किया जो आयशा सना का था, बहुत हिट गया। उससे पहले तारड़ साहब का जो प्रोग्राम आया करता था वो बड़ा एक अलग अंदाज में होता था। आई रिमेंबर बिफोर गोइंग टू स्कूल वी यूज्ड टू वेट फॉर द कार्टून। 5 मिनट्स होते थे तारड़ साहब के प्रोग्राम में पीटीवी के, हम उसका वेट करते थे। खैर जनाब, ये पीटीवी की बातचीत तो हम जारी रखेंगे। हुमा मीर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। हुमा मीर साहिबा से जब मैं मिलता हूँ, ये माशाल्लाह इतना काम करती हैं, मतलब शी इज़ बिन अ होस्ट एज वेल, शी इज़ एन एक्टर, शी सिंग्स ऑल्सो, सिंगिंग भी कर रही हैं। फिर पीटीवी की इंसाइक्लोपीडिया है ये, इनको बहुत इनकी मालूमात ज़बरदस्त है। शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट पीटीवी। एंड देन the best part, which was quite surprising, that she has worked for Lahore Center, Yes. Karachi Center, Peshawar Center, Quetta Center. Islamabad also. I was thinking, Huma, कि चूँकि मेरा आगाज़ पीटीवी से ही हुआ, लाहौर सेंटर से, और मैंने भी तकरीबन तमाम सेंटर से काम किया, तो मैं सोच रहा था कि यार ये मेरे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आई बीन वर्किंग इन पेशावर सेंटर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, एवरीवेयर। लेकिन आपने तो माशाल्लाह झंडे गाड़ दिए, कमाल कर दिया आपने। Thank you so much. From all the centers of Pakistan television, मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर्स मिले, इतने अच्छे लोग मिले जिनके साथ काम किया, एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स जिनसे सीखा, तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जनाब, अयाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज खान साहब हमारे बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट, बहुत प्यारे होस्ट। अयाज भाई को हम हमेशा से देखते तो आ रहे हैं, पीटीवी से एक गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन अभी रिसेंटली हम लोगों ने ट्रैवल किया। कहा यह जाता है कि जब आप किसी की असल शख्सियत जानना चाहते हैं तो या उसके साथ कारोबार कर लीजिए या सफ़र कर लीजिए। मैंने जब इनके साथ ट्रैवल किया, सफ़र किया, तो मैंने जाना कि इंतहाई ज़बरदस्त आर्टिस्ट तो हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। जनाब कैसे हैं अयाज खान साहब आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? वैसे आम जिंदगी में आप बड़े सीरियस होकर बैठते हैं और आपको देख के लगता नहीं कि आप कॉमेडी करेंगे, लेकिन जब आप माइक पकड़ते हैं फिर अचानक कुछ हो जाता है। ये क्या चक्कर है? ये माइक की वजह से, अब देखें ना, आज माइक नहीं यहाँ तो यहाँ तो लगा है। मैं ये बताऊँ कि मैं पीटीवी की बात इसलिए ज़रूर करूँगा कि बहुत सी चीज़ों का रिफ्लेक्शन आपको आता है जहाँ आप सीखते हैं। तो मेरा प्लेटफॉर्म भी यही है। और मैंने तो सबसे पहले चेटो एक प्रोग्राम था, क्योंकि मेरा ताल्लुक सागड़ से है, तो मेरी सिंधी भी बहुत मंजूर अच्छी कुरैशी साहब करते थे प्रोग्राम। हाँ, तो वो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम मैं उसमें आया था। और उसके बाद जो भी कैरेक्टर्स में करता रहा, कॉमेडी के भी किए, वन मैन शोज़ हमने ज़्यादा किए, इलेक्शन में ज़्यादा मिमिक्री की, और ये सब था। फिर बीच में हमने कराची यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें मेरी मिमिक्री और टीवी के टाल मटोल और ये झोंक स्यार इनकी मैं कॉपी कर रहा था। तो वहाँ मुझे वो आरिफ राना साहब ने और तारिक अजीज़ साहब ने बुलाया था यहाँ पे। तो वो जो मेरा फर्स्ट टाइम जब आए तो उन्होंने फिर मुझे बुला के कहा, यार अब आप आ रहे हैं हमारे यार सन, ये आपको सुनाएंगे कुछ आवाज़ें और आप लोगों ने पहचानना है कि ये आवाज़ कौन से सिंगर की है। वो जो था प्रोग्राम, वो रात को प्रोग्राम और वो चला है, सारी सुबह- आवाज़ें किसने? वो सारे सिंगर की Singers आवाज़ें हैं, हैं, आरिफ लोहार की, ताहिरा सैयद की, और ये 4-5 सिंगर्स की आवाज़ें वो मैंने की। भाई आप सिंगर्स की बात करें, तनवीर भाई हमारे साथ मुझे। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, कैसे आप? खैरियत से हैं? यार आपको तो हजम ही नहीं होगा ये तनवीर सारा भाई गाना। ने तो कहा कि मेरा भी तारुफ दिया, मैं उठ के जा रहा हूँ बस। नहीं, ये तो ऑडिशन भाई, बात ये नहीं कि नहीं, आजकल ये पोस्टमार्टम कर रहे हैं। वो जो ऑडिशन कर रहे हैं भाई, हम दोनों को ना लीजिएगा, हम दोनों की आवाज़ इस वक्त खराब है, सिर्फ कहते लगा सकते। तनवीर भाई खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर भाई, पीटीवी के साथ आपका बड़ा एक खास ताल्लुक है, बड़ा साथ रहा माशाल्लाह। क्या कहेंगे पीटीवी के लिए आप? भाई पीटीवी है तो हम लोग हैं, और मतलब हम सब बुनियादी तौर पे पीटीवी हमारी सीढ़ी है जिसके ऊपर खड़े होकर हम दुनिया को नज़र आए। और पीटीवी का एहसान है कि उसने एक बहुत बड़ा रेपुटायर दिया है पाकिस्तान की म्यूज़िक को जी। और आज तक दुनिया उस रेपुटायर से गा रही है। जब भी गज़ल की बात आती है तो गज़ल पीटीवी की ही
सुनाई जाती सुनाई है जाती जगह है। पर। सिर्फ एक म्यूजिक के हवाले से अगर हम बात करें तो तरन्नुम प्रोग्राम का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम 200 फरक साल बशीर साहब का बहुत का बहुत contribution है। ज़बरदस्त। EMI से भी आपका ताल्लुक है, अरशद साहब का भी रह चुका है बहुत अरसा पहले। और फिर ये जो पाकिस्तान आइडल जो मुख्तलिफ चैनल्स पे आप देख रहे हैं, और बड़ा उसमें टैलेंट आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त सिंगर्स आ रहे हैं, तो उससे भी आप मुंसलिक हैं आजकल? मैं एज टैलेंट डायरेक्टर पाकिस्तान आइडल को सर्व कर रहा हूँ इब्तिदा से। जब से उसको सोचा जा रहा था बदर इकराम साहब के साथ, मैं उस वक्त से उनके साथ लगा इस प्रोजेक्ट में, और टैलेंट हंटिंग के लिए हम पूरे पाकिस्तान में गए। उनके वोकल टेक्सचर के हिसाब से उनके लिए गानों का इंतखाब, क्योंकि EMI भी उससे किसी न किसी तरह मुंसलिक है, पाकिस्तान आइडल EMI के रेpertoire को इस्तेमाल कर रहा है, तो उस हवाले से भी पाकिस्तानी गाने, और कोशिश ये की कि पाकिस्तान 100% प्योर पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो उसकी अजमत जो है वो दुनिया पर और आश्कार इसीलिए ऐसे ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं जो कभी कभी आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि यार ये गाना हमने रिपीट क्यों नहीं किया, हमने बहुत दिनों से सुना क्या नहीं था। talent है, इतने खूबसूरत क्या गाने, इतना talent है। खूबसूरत टैलेंट। तकरीबन एक चीज़ बताइए, PTV का कितना कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि मैं उसमें जितने भी गाने सुन रहा हूँ, अगर आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, या अब भी सिंगर्स जब रीसिंग करते हैं तो हम एक वो कहते हैं ना मेमोरी जो, या एक रिकॉल वैल्यू PTV की वजह से बनी है इन गानों की, जो बार बार अब भी गाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना कंट्रीब्यूशन है? बात यह है कि PTV के जो रेpertoire है म्यूज़िक का, उसके बगैर तो कुछ है नहीं। मतलब तो हम तुफैल नियाज़ी साहब को, हमारे लेजेंड हैं, दुनिया के बड़े मारूफ आर्टिस्ट क्या हैं, बात। हमने उनको PTV पे सुना है। जी जी जी। हमने फैज़ मोहम्मद बलोच साहब को PTV पे पे सुना है, हमने सैयद सलमान शाह को PTV पे सुना है, हमने मोहम्मद यूसुफ और उस्ताद मोहम्मद जुम्मन साहब को PTV वाह, पे वाह, सुना है, हमने मेहदी हसन साहब और गुलाम अली साहब की सारी शाहकार गज़लें PTV पे बिल्कुल सुनी सही, हैं। तो PTV के बगैर क्या है? क्या बात। एक बात कहना चाहती हूँ, जब जी, म्यूजिक की बात हो रही है, so अरशद महमूद साहब, everybody knows is a very great composer, जी right? जी, नो डाउट। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे जो ड्रामे चले हैं, सीरीज़, उसमें कमाल के डायरेक्टर्स तो थे ही, जैसे सायरा काज़मी, शहजाद खलील, मगर वो जो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्पेशली तन्हाइयाँ एंड धूप किनारे, वो अरशद अरशद साहब साहब का, जी कमाल हाँ, है। बिल्कुल वी नो दैट। You know, क्या that is something- क्या वो, और फैज साहब की नज़में भी। फैज साहब की नज़र, और मुझे एक सीन, आपने तन्हाइयाँ की बात की कि सर एक सीन है उसमें जब उनको खबर मिलती है कि पेरेंट्स की डेथ हो गई और एक्सीडेंट हो गया, वो शहनाज शेख साहिबा का, क्योंकि वो मिलती हैं कभी बड़े प्यार से भी मिलती हैं, और क्या वो आर्टिस्ट हैं, या मरीना खान साहिबा मिलती हैं, और उनसे अभी भी हम मिलते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव दैट इन आवर माइंड, एंड व्हाट वंडरफुल पीपल दे आर। उन ऐसे लोगों ने आगे लोगों को सिखाया, जूनियर्स के साथ ऐसा एक रिलेशनशिप बनाया। फिर धूप किनारे की जब हम बात करते हैं, उसका भी म्यूजिक, तो वो आई स्टिल कांट फॉरगेट दैट सीन जहाँ पे वो हवा चलती है, वो विंडो खोलती है बार बार, शहनाज शेख फ्यूसर, अगर आपको याद आए वो सीन। और वो जो Yes, म्यूजिक, title है, yes. उसका ट्रैक जो शुरू में जो टाइटल में उसका एक आता है, हैप्पी मोमेंट्स वाला, और उसके बाद सैड में बदल जाना, तो अर्शद साहब वो तो एक कमाल बैकग्राउंड म्यूजिक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप अग्री करेंगे, एक अदाकार बेहतरीन अदाकारी करता है, एक हिदायतकार बेहतरीन हिदायतकारी देता है, अगर म्यूजिक सही ना हो पीछे तो वो पूरे सीन को किल भी कर सकता है और बना भी सकता है। क्या कहेंगे सर आप? अनफॉर्चुनेटली ये जो बिजनेस हमारा सबका है, हम हुमा, ये कोलैबोरेटिव आर्ट है। और मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ कि मुझे सिर्फ कागज़ पे ड्रॉ करके शहजाद खलील ने बताया था, और उसने कहा कि देखो ये 40 सेकंड का मेरा टाइटल है। मैंने कहा बना के दिखा दे। कहते अब टाइम नहीं है, तू म्यूज़िक बना, मैं टाइटल बना रहा हूँ। और वो एडिट कर रहे थे, और मैंने कागज़ से तस्वीरें वो जोड़ के कि अच्छा ये इस तरह वो होगा, और मैंने वो म्यूज़िक बनाया। तुम यकीन करो कि वो पहले फ्रेम से लगाए और वो बिल्कुल सिंक था एंड तक। वाओ, the same It was music beautiful. अच्छा goes well with the tragic scene, goes well with the happy scene. वो थीम बन गया उसका। वो एक्चुअली हम कोशिश ये करते थे कि एक किसी भी प्ले की ना वो थीम बन जाए, और फिर उसी को ही उसकी वेरिएशंस हम करें, और हर मूड के साथ वो चले। तो मैं कह रहा था कि ये कोलैबोरेटिव आर्ट है, बिल्कुल सही। और उस वक्त बहुत ज़्यादा आपस में इंटरेक्शन हमारा होता था। जिस तरह अभी तनवीर भी बता रहे थे कि ये देखिए, मैं जिस वक्त EMI में काम करता था, तो उस वक्त हर महीने 15 नई एल्बम रिलीज होती थी हर महीने, और लोग जो है दुकानों पे खड़े होते थे कि क्या अब क्या इस महीने क्या आएगा। क्या है? अच्छा,
अब उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान टेलीविजन की, बिल्कुल बिल्कुल उसमें फिल्में भी थी जी जी जी, फिल्म्स का भी और रेडियो भी था, लेकिन एक मेजर कंट्रीब्यूशन होती थी उसमें सही। पाकिस्तान पाकिस्तान टेलीविजन खास तौर पे तजर्बा जिसको कहते हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, कुछ नहीं। तो उस एक्सपीरियंस से बाकी लोगों को या आने वाले लोगों को फायदा भी उठाना इसमें चाहिए। एक मैं और भी बात करना चाहूँगा, मैं अभी भी कंपोज कर रहा हूँ, जी जी जी, वो इनको पता है कि एवरी मंथ आई अपलोड 2 न्यू सॉन्ग्स, आई हैव मेड अ म्यूजिक चैनल, और मैं जो समझता हूँ कि जो रेलेवेंस जिस शायरी की है हमारी आजकल के हालात के हिसाब से, लेकिन वो शायरी फिर एक मयारी शायरी है, वो गालिब उसमें है, उसमें फैज़ है, उसमें इकबाल है, तो वो मैं हर महीने 2 गाने कर रहा हूँ Amazing. अभी भी। बिल्कुल सही, So I've not given up. Of course, very nice. You shouldn't. Why should you? Why should you? हमारे साथ रोज मौजूद है और रोज से हम सुनेंगे एक जबरदस्त सा गाना। आइए जी। हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद फिर बनेंगे आशिना, फिर बनेंगे आशिना, कितनी मुलाकातों के बाद हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद हम के ठहरे अजनबी। कब नजर में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, कब नजर में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे भूलेंगे, खून के धब्बे भूलेंगे, कितनी बरसातों के बाद हम के ठहरे अजनबी। से जो कहने गए थे फैज़ जा सदका किए, अनकही रह गई वो बात, सब बातों के बाद हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद फिर बनेंगे आशिना, फिर बनेंगे आशिना, कितनी मुलाकातों के बाद हम के ठहरे अजनबी। Very nice, wonderful रोज।
रोज़ ये बताइए कि आपने ये गाना क्यों चुना? मैंने ये गाना इसलिए चुना क्योंकि नैयरा नूर जी मेरी फेवरेट हैं और आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है। एंड सेकेंडली अरशद सर अरशद यहाँ साहब पे मौजूद जी, हैं तो उनकी उनकी कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन भी है। वैसे तो इट वाज वेरी हार्ड टू सिंग दिस इन फ्रंट ऑफ हिम बट आई ट्राइड। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने गाया। यू ऑलवेज अमेजिंग। और आपका हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, आपने अपना चैनल जो बनाया है उस पर बहुत अच्छे अच्छे गाने आप सुनाती रहती हैं। प्लस पाकिस्तान आइडल में आपको रिसेंटली हमने देखा, यू sang वेरी वेल। थैंक यू। इट वाज लवली। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। यू एंजॉयड इट? यस एब्सोल्युटली यस। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान टेलीविज़न का जो म्यूज़िक, आपने जैसे नैरा साहिबा का नाम लिया, एक हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पुराने गाने आप जब निकालती हैं, सुनते हैं, तो उनको रीसिंग किया जाता है, उन्हीं को आजकल भी लोग सुनते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, तो पीटीवी का कितना रोल है लोगों तक इस म्यूज़िक को पहुंचाने में? आई थिंक पीटीवी इज़ लाइक अ मदर टू ऑल द इमर्जिंग आर्टिस्ट, और जितने भी पुराने भी हमारे रहे, और मेरे लिए भी एटलीस्ट कराची स्टेशन से मैंने स्टार्ट किया अपना सिंगिंग का करियर। तो आई थिंक जो पहले उस वक्त काम हो चुका है, सर की मेलोडीज़ और बाकी जो काम ड्रामा में भी जो काम हो चुका है, आई थिंक वो रिक्रिएट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसी को फिर हम जो है ना दोबारा से रीमिक्स करते हैं या उसको रिवैम्प करने के लिए दोबारा से उसमें कोशिश करते हैं। थैंक यू रोज़, थैंक यू सो मच, ऑल द लक टू यू। थैंक यू। और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे और ज़बरदस्त गेस्ट्स मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रख, कुछ देर में हाजिर होंगे। थैंक यू। PTV लाइक फैमिली होम, आपका घर जिसने आपको पहचान दी। पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ एक रिश्ता है और इस रिश्ते के साथ बाकी सारे रिश्ते मेरे आगे चलकर बने, तो स्टार्टिंग का रिश्ता तो यही है। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। ये एक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान टेलीविज़न के पास कि इन्होंने शुरू से इनका एक मैसेज है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। इदारे जो हैं वो इमारतों से नहीं पहचाने जाते, इदारे अपने अफराद से पहचाने जाते हैं। ज़बान और अदब को पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर ने बहुत फ़ायदा पहुंचाया।